नमस्कार, मैं शिखर चौधरी। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा सत्र की चुनौतियों को लेकर। राजस्थान विधानसभा का 9वां सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र की अवधि बहुत छोटी है और सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंकाएं जताई जा रही हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे भाजपा विधायक सुखराम कोहली और कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा। इसके साथ ही हमारे साथ होंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो सत्र के हंगामेदार रहने के काफी आसार हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तरह कोशिश करेगा। क्या कुछ खास रहने वाला है इस सत्र में, देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू। 4 दिन तक चलेगा सत्र। सत्र का पहला दिन शोकाभिव्यक्ति में बीता। आगे बस एक ही सवाल, क्या महज औपचारिकताएं होंगी पूरी या असल मुद्दों पर होगी चर्चा। राजस्थान विधानसभा का 9वां सत्र शुरू हो चुका है और सत्र कल तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन सरकारी मुख्य सचेतक रघु शर्मा ने विधायक हनुमान बेनीवाल की सदस्यता को बहाल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने की आशाएं लगाई जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधेयकों के पेश होने की भी संभावना है और ज्यादातर विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े हुए हैं, जिनके अध्यादेश पहले ही जारी हो चुके हैं। सत्र के पहले दिन उच्च शिक्षा मंत्री दयाराम परमार ने 9 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के विधेयक रखे। इसके अलावा सदन में अधिवक्ता कल्याण कोष से जुड़ा विधेयक भी रखा गया। इसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आगे विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने की पुरजोर कोशिशें करने में लगा है। लेकिन विपक्ष पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसका रुख आक्रामक रहेगा। विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर में जमीन आवंटित कैसे हुई, सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार, रिटेल में एफडीआई को मंजूरी, बिजली परियोजनाओं में घपला, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, लचर कानून व्यवस्था, किसानों को बिजली नहीं, पाक विस्थापित हिंदुओं को शरणार्थी का दर्जा, नकली बीजों का वितरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। वहीं सत्ता पक्ष भी भ्रष्टाचार के मसले पर विपक्ष को आड़े हाथों ले सकता है। लेकिन सत्र का पहला दिन स्थगित हो चुका है। सत्र महज 3 दिन और चलेगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इन महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी, क्या सत्र चलेगा या फिर स्थगित कर दिया जाएगा, क्या जनता के हित में कोई कानून बनेगा, क्या जनता के हित में कोई कार्य होगा या महज औपचारिकताएं ही पूरी की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा सत्र का 9वां सत्र जो शुरू हो चुका है, क्या रहेगा उसमें, क्या खास रहेगा, कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी या हंगामेदार रहेगा। सबसे पहले सवाल सुखराम जी आपसे कि जिस तरीके से अब विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और 3 दिन ही शेष बचे हैं, अब जिस तरीके से बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं घेरने के लिए, क्या लगता है कि सत्र में हंगामेदार शुरुआत रहेगी या कुछ जरूरी मुद्दों पर, विधेयकों पर मोहर लग पाएगी? जो हमारा जो विधायक दल है उसकी पूरी कोशिश तो ये है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी विधानसभा चले और विपक्ष पूरी रूप से ये चाहता है कि सरकार का सहयोग करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं या जो भी चर्चा सदन में होने वाली है उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। इसके लिए सदन जो हमारा प्रतिपक्ष है पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग करने वाला है। परंतु जहां पर बहस की बात आती है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के हित के हैं, उन पर बहस करना भी बहुत जरूरी है। अर्चना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि चुनौतियां, मुझे तो लग रहा है कोई चुनौती ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन में गर्माहट आएगी, इतने में तो सत्र ही खत्म हो जाएगा। तो लगता नहीं है कि केवल एक गेट टुगेदर जैसा है कि हर 6 महीने के अंदर एक कानूनी बाध्यता है, वो 6 महीने के अंदर सत्र बुलाने की, वो कानूनी बाध्यता को पूरा किया जा रहा है और गेट टुगेदर किया जा रहा है और फिर वापस चल देंगे अपने अपने काम से। देखिए प्रताप जी, सबसे बड़ी समस्या जो अब है वो ये है कि जो विपक्ष है वो कभी सकारात्मक रुख लेकर के सदन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि नकारा विपक्ष साबित हुआ है। तो उनके लिए भी ये एक समस्या होती है कि सदन में जाएं तो क्या करें, इसलिए वो पहले से ही घोषणा करते हैं कि आक्रामक रहेंगे, हम चर्चा नहीं करने देंगे, हम भ्रष्टाचार पर घेरेंगे, हम लचर जो व्यवस्था है उस पर घेरेंगे, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सारी बातें वो मीडिया के माध्यम से पहुंचाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि BSE में इनके मेंबर्स भी होते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, तो फिर उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो उस समय क्यों नहीं सुझाव देते कि सत्र को लंबा चलाया जाए।
और फिर सबसे बड़ी बात है, केंद्र का सत्र देख ले, चाहे यहाँ हमेशा यही हुआ कि सत्र चलाने का सरकार प्रयास करती है, यूं कहीं सत्ता वाली पार्टी प्रयास करती है, तो विपक्ष कभी भी सकारात्मक नहीं रहता। अगर ये सकारात्मक रहते तो लोकपाल जैसा मुद्दा भी पास होता, लेकिन वहां पलायन की नीति अपनाते हैं। सुखराम जी, आपकी पार्टी के बारे में तो ये विशेषकर एक जुमला सा आ गया है कि तमाम मीडिया में तो खूब हल्ला मचाती है आपकी पार्टी जब सत्र होता है, लोकसभा का हो या चाहे विधानसभा का हो, केवल हो हल्ला करके ही विधानसभा के पूरे सत्र की समाप्ति हो जाती है। क्या कारण है कि आपके लोग बहस करने चाहते ही नहीं है? क्या नहीं, ये जैसे अभी मैडम ने कहा था, ये बिल्कुल ही गलत है। हमेशा जो प्रतिपक्ष है हमेशा अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति जवाबदेह है, सरकारी भागती है। चाहे जो हमारे संविधान के अनुसार पूरा सत्र 60 दिन चलना चाहिए, परंतु अगर एवरेज निकाला जाए तो शायद 24 से और 35 के बीच में एवरेज निकल रहा है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। प्रतिपक्ष जो है हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के हमेशा यानी कि आपका कहना है कि सरकार तो मुकाबला ही नहीं करना चाहती? मुकाबला सरकार क्या आपकी सरकार डरती है विधानसभा में आने से? देखिए, हमारी सरकार नहीं डरती है। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले आती हैं और उनकी कोई राय नहीं है इस चीज में, सिर्फ स्वागत करवाने में उनका इंटरेस्ट रहता है। 60-65 जगह स्वागत करवा रही है, कोई सामाजिक सरोकारों से उनका लेना देना नहीं है। सिर्फ ये मीडिया में मैसेज चाहिए कि कोई ग्लैमरस चीज आ रही है। क्षमा कीजिएगा, मैं भी महिला हूं, वो भी है, लेकिन यदि ऐसा मैसेज आता है मीडिया में और सिर्फ अपने तरफ अट्रैक्शन हो मीडिया का, जनता का, कि चलिए आ गई है विदेश से महारानी, तो फिर सदन क्या चलेगा? आप मुझे बताइए। कोई उनका मुद्दा है सदन में? कोई उन्होंने प्रश्न रखा है सदन में? या कभी उन्होंने जनता की कोई बात उठाने का प्रयास किया सदन में या जनता में? कहीं वो खड़ी हुई है 3 साल 3.5 साल में आकर के? नहीं, ऐसा है। और जब कोई कैलेमिटी आती है तो वहां लंदन से संवेदना व्यक्त करती हैं। और अभी रिसेंटली वनस्थली विद्यापीठ का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आप लोग सिर्फ बोलते रहे, शब्दों की जुगाली करते रहे। आपकी पार्टी से कोई वहां गया, वहां जाके किसी ने पूछा, वास्तविकता जानने का प्रयास किया? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष कर रहा है। इसको जनता भी समझती है, सरकार भी समझ रही है। बीएससी में अगर प्रस्ताव रखते, सर्वसम्मति से पास होता। सीधा आपकी नेता जो है केवल बयानबाजी तक ही सीमित है। मैडम, अगर इनको जानकारी हो तो ये पिछला रिकॉर्ड उठा के देखे, गहलोत जी कितने दिन सत्र में रहे, कितने मुद्दे उठाए, गहलोत जी कहां भागते रहे, और आज भी अगर देखते हैं तो सरकार के हित में कितने निर्णय उन्होंने दिए। प्लस इसके साथ साथ ये भी देखा है सरकार का, मैं नया विधायक हूँ। तो ये क्या अर्चना जी, ये क्या तय हो गया है कि जो नेता हो वो सत्र में आए नहीं, और आए तो बोले नहीं, और बोले तो जनता से नहीं जुड़े? क्या ऐसा कोई परिपाटी, कोई ऐसी पुरानी? अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब अनुगमन इन्होंने करते हैं कांग्रेस कि का। अशोक गहलोत भी जब कांग्रेस विपक्ष का- में थे नहीं आते थे क्या? नहीं, तो अगर इन्होंने यही सोच लिया है कि अशोक गहलोत साहब की बात का अनुगमन करना, अनुगामी बनना है भारतीय जनता पार्टी को, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता चलेगी। परंतु ये तो सार्वजनिक है कि आपकी नेता भारत में रहती ही नहीं है और वो वहीं से संवेदनाएं भी भेजती हैं, और यदा गदा आप लोग ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। तो आप भी यहाँ मीडिया में बोल रहे हैं, आप बैठ के चैनल के सामने या इस लाइव कवरेज में, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठकर अपना सिर पकड़ते हैं कि नेता को ढूंढकर। अर्चना जी, सुखराम जी, अर्चना जी ये कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस के लोग आपके प्रति संवेदना व्यक्त करते रहते हैं कि आपकी नेता नहीं है? नहीं, ये जिस तरह से मैडम ने कहा है, ये खुद ही जाकर के कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में देखें कि किस तरह का माहौल चल रहा है। मुझे एक निर्णय बता दो, एक मीटिंग बता दो जहां पर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इन्होंने उठाया, या एक भी ऐसा डिसीजन बता दो जिस तरह से जितने भी डिसीजन हुए वो जनता के बिल्कुल ही विरोध में। आज किसान है वो परेशान है, बिजली के लिए हम परेशान है, यहाँ बेचारे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं वो भी परेशान है, एफडीआई का मुद्दा है जब पूरे उसमें चल रहा है, और राजस्थान सरकार ने पहले लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया। ये जनता के विरोध में कार्य करने वाली सरकार जो सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है, वो अगर इस तरह से कहे और पीछे रिकॉर्ड उठा करके देखे कि गहलोत जितना भी हमारे नए विधायक हैं, और नए विधायकों ने जितने प्रश्न लगाए, आपके जो मंत्री हैं जो 7-7 बार यहाँ एमएलए चुन के आए और मंत्री बने, वो उनको जवाब ही नहीं बनता है। अगर सरकार जो भागती है, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रश्न का जवाब बता दो कि जिसमें किसी मंत्री ने एक तरह से। अच्छा जी, एक बड़ी बात देखी गई है कि विधायक तो चाहते हैं लेकिन मंत्री बड़ा सुकून महसूस करते हैं जब सत्र स्थगित हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो भगवान को भजते हैं कि जल्दी से जल्दी सत्र खत्म हो, सत्र आए नहीं। क्या कारण है ऐसा? नहीं प्रताप जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे मंत्री हैं वो भी संवेदनशील है, मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है और सरकार पूरी तरह से उत्तरदायी है जनता के प्रति। परंतु जब विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, अभी एफडीआई की बात ये कर रहे थे, ये तो इनकी दोगली नीति हुई ना कि जब हम सत्ता में हो तो 100% रिटेल में एफडीआई की बात करें, और जब कांग्रेस पार्टी इस बात को करती है, आर्थिक सुधारों की बात करती है, चाहे बीमा में हो, चाहे एविएशन में हो या ब्रॉडकास्टिंग में हो, तो हम लोग ये बात कहेंगे कि ये नहीं विरोधी काम है। कोई रसगुल्ला है क्या भारत जिसको निगल
बदल जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करना शुरू करते हैं ये लोग इस चीज की। तो इनकी नीतियां बड़ी दोगली हैं। और जब ये लोकपाल की बात होती है, अन्ना हजारे के पीछे जाके खड़े हो गए, और जब राज्यसभा में इनके पास बहुमत थी तो वहां से पलायन किया इन्होंने। तो इस तरह की नीतियों को जनता भी समझती है। बाबा रामदेव आ जाते हैं तो उनके पीछे खड़े होते हैं, और जब लगता है कि पार्टी बनाने वाले हैं तो फिर उनकी बुराई शुरू कर देते सुखराम जी, हैं। ये तो सीधा सीधा हमला है। देखिए, विधानसभा में तो आप शायद नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी की दोगली नीतियों के चलते ही विधानसभाएं ज्यादातर नहीं चल पा रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं इस चीज को बोलने वाला। जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष हमेशा ही जनता के प्रति वास्तव में संवेदनशील है, तो प्रतिपक्ष है। सरकार कहीं संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होती तो ये जितने भी निर्णय लिए हैं, आज जनता से जुड़ा हुआ मेडिकल का मुद्दा है, उसमें एनआरएसए में कितने घपले हुए हैं, वो सीधे सीधे उधर जाता है, सरकार के डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। पर क्या कारण है कि केवल सत्र का इंतजार करती है बीजेपी? नहीं, क्यों नहीं वो जनता के बीच में जाके जब मुद्दों अभी को- अभी देखो कितना बड़ा हमने आंदोलन किया था, जहां भी समय मिलता है, जहां पे जैसे पार्टी की नीति होती है और हम चाहते हैं, वहां पर निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के बीच में ले जाते हैं। परंतु ये एक चीज देखो कि जो कांग्रेस के अपने आप को ये कहती है, जनता अभी मैडम ने कहा था कि संवेदनशील है। संवेदनशीलता वहां काम मर जाती है जब किसी आदमी का सर काट करके थाने के सामने डाल दिया जाता है। संवेदनशीलता वहां कब चली जाती है? जब वहां शरणार्थी बेचारे आए हुए वहां से, उसके लिए तो जमीन नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के लिए बीकानेर में जमीन है, पर उन शरणार्थियों को जमीन नहीं है। उनका रहने का हक नहीं है क्या? क्या वो यहाँ आए नहीं? क्या वो शरणार्थी नहीं है क्या? प्लस अगर खाद की स्थिति आ रही है, खाद की स्थिति क्यों की इन्होंने? भाई खाद आज किसान की सबसे बड़ी एक राजस्थान का वो किसान है, कितना परेशान है आज आत्महत्या करने के क्या लगता है सुखराम जी, क्या लगता है है सुखराम जी, क्योंकि मात्र 2-3 दिन ही चलेगा, जिस तरह से अभी आशंकाएं लग रही हैं, क्या ये सारे मुद्दे आप उठा पाएंगे, या कोई आपने प्रायोरिटी लिस्ट तय कर रखी है? नहीं, हम किसानों के, राजस्थान के आम लोगों के ये मुद्दे तो हैं जिनको लेकर हम निश्चित तौर पे दमदार तरीके से, ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखो, हमारा जो मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, तमाम मुद्दे कांग्रेस ने काम किया कहाँ है? हमारे लिए तो प्रत्येक जो समस्या सामने है वो कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस की समस्या को सदन में उठाना, उनकी चर्चा करना, ये हमारे अर्चना जी, प्रत्येक मुद्दा ही हमारे आपकी लिए। सरकार ही इनको मुद्दे देती है, क्योंकि इनको मुद्दे ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इतने सारे मुद्दे हैं, जब ये विधानसभा आते हैं तो पूरा टोकरा भर के लाते हैं, लेकिन आपकी सरकार बहुत देरी है। मुद्दे क्या चक्कर है? नहीं, मुद्दे दे नहीं रही है। एक्चुअली इनके साथ समस्या ये है कि 65 साल की आजादी के बाद जो बजट आया और जो लोक कल्याणकारी योजना आई, इससे ही बौखलाए हुए हैं। अब इन्होंने कहा कि कौन से जनहित के काम किए इन्होंने? फ्री मेडिसिन देना, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी देना। उसके बाद 2 रुपए किलो अनाज उपलब्ध करवाना, और इस तरह की जननी शिशु सुरक्षा योजना जैसी बात, या फिर गर्भवती महिलाओं के अलग से एम्बुलेंस की सुविधा। तो ये सारी योजनाएं ऐसी योजना जिससे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। और आप भूलिए मत, आपके एक महासचिव ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में बैठ करके कि ये योजनाएं इतनी अच्छी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को जनता के बीच में जाना चाहिए, इसे लाभान्वित करवाना चाहिए। तो आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते, लेकिन आप भी मानते हैं कि ऐसी योजनाएं आज तक नहीं आई है, और ये योजनाएं आ रही है, इससे बौखलाहट है आपकी। हम मुद्दे देते हैं तो मुद्दों को जनता के बीच में ले जाइए। सदन शुरू हो, सत्र शुरू, उसमें बोलने के लिए क्यों आप चिंतित रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि उस समय आपको मीडिया का अटेंशन मिल जाता है, आपकी नेता भी आ जाती है, और सामूहिक रूप से आप उन मुद्दों को उठाते हैं, तो आप में थोड़ा सा मनोबल होता है। अकेले आपके केवल आप लड़ने की मीडिया के लिए बोलते हैं, आप जनता के लिए नहीं, नहीं ये बोलते। जिस तरह से उन्होंने कहा है बिल्कुल ही गलत है। ये तो मुद्दा उठाने के लिए तो बाकी देखिए, है। एक ये में जिस प्रताप तरह जी, से अगर अपन कह इन्हीं रहे के हैं, एक विधायक जो हैं, इनकी उन्होंने, योजना है, हमारे योजना है मुख्यमंत्री ने तो गुटखा बैन कर दिया। इन्हीं के एक विधायक हैं, उन्होंने सिंगल मेंबर बिल रखा विधानसभा में। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इनके कितने सदस्यों ने उनका सहयोग किया कि वो उस तंबाकू के प्रतिबंध पर, उस गुटखे के प्रतिबंध पर उनके साथ सहयोग करते? तो जब ये अपने विधायक के साथ नहीं है और उन्हीं मुद्दों पर एकजुट नहीं हो सकते, तो जनता के हित की क्या बात नहीं, करेंगे? जनता की हित की बात जिस तरह से इन्होंने की, योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, मैं कह रहा हूँ इस समय चारों तरफ पूरा राजस्थान बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से हाहाकार मचाया हुआ है। कितनी दवाएं उपलब्ध है एसएमएस में, कितनी जो यहाँ एसएमएस में फिर भी कुछ 10%, 5% मिल रही हैं, पर जो गांव के, जो बेचारे गांव में बसता है, वहां पे जाकर के देखिए क्या स्थिति हो रही है। डॉक्टर आप लगा नहीं पा रहे, टीचर आप लगा नहीं पा रहे, बिजली आप दे नहीं पा रहे, रोड आपकी इस तरह से है कि अगर कोई आदमी लेके चले तो शायद हो सकता है उसकी रास्ते भी मौत हो जाए। ऐसी रोडों की यानी केवल योजनाएं की घोषणा कर रही है, काम नहीं कर रही है सरकार आपकी, ऐसा कह रहे हैं? विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष कह सकता है, परंतु आप मान के चले कि 100 काम हो रहे हैं, उसमें से एक काम में कोताही यदि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होती है तो उसको सामने लाइए। विपक्ष क्या करता है? मीडिया लाता है उसको भी सामने। ये तो उस लाना पर चाहिए, चाहे कोई- लेकिन विधानसभा का सत्र चलता ही नहीं है ना अर्चना जी, क्या विधानसभा के साथ चल के होगा भी क्या? जूते चप्पल चलाते हैं इनके सदस्य बोलते नहीं है, वहां पर हाथापाई करते हैं, इनके निष्कासित सदस्य तमाम हैं। विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे विधानसभा के हंगामेदार सत्र को लेकर, और इस मामले में राजनेताओं का क्या कहना है ये देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी अभी 12 यूनिवर्सिटी और हो सकती हैं।